रात को 1:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने किसे फोन किया और उस फोन पर उनकी जो बात हुई, बाहर आकर किसने सब कुछ लीक कर दिया। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री सच में पूरे के पूरा जो रायता फैला है इससे बिल्कुल बेखबर हैं, या फिर अब मोदी को बचाने की पूरी जुगाड़ चलाए जा रहे हैं और जुगाड़ के लिए खबरें चलाई जा रही हैं? यह है विनय कटियार। दोस्तों, अगर आप राम मंदिर आंदोलन को करीब से देखते हैं, समझते हैं, राम मंदिर से जुड़ी कोई भी किताब आपने पढ़ी है, तो विनय कटियार का जिक्र हुए बिना राम मंदिर आंदोलन पूरा ही नहीं हो सकता। इनफैक्ट विनय कटियार उन लोगों में से हैं जो सबसे बड़े हीरो रहे हैं राम मंदिर आंदोलन में। विनय कटियार कट्टर संघी हैं और विनय कटियार पूर्व में बीजेपी के नेता रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों में रह चुके हैं बीजेपी के। दोस्तों, विनय कटियार जैसे लोगों ने ही राम मंदिर आंदोलन मतलब अगुवा रहे हैं। उन्होंने अभी अचानक थोड़ी देर पहले एक मीडिया में अजीबोगरीब बात बोली। मतलब पिछले कई दिनों से विनय कटियार गायब है इस पूरी कंट्रोवर्सी में, जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी हुआ, लेकिन आज अचानक से अवतरित हो गए विनय कटियार और मीडिया में आकर बोलते हैं कि मोदी जी की रात को 1:30 बजे उनसे बात हुई। मोदी जी ने रात को 1:30 बजे उनसे बोला कि अरे क्या हो गया है। पूरी कन्वर्सेशन आपको सुनाती हूँ, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि रात को 1:30 बजे मोदी जी किसको फोन पे बात करते हैं और फोन पे बात करने से वो क्या बोलते हैं। देखिए, विनय कटियार ने अभी थोड़ी देर पहले मीडिया से बात की और कहा कि आधी रात करीब 1:30 बजे पीएम मोदी ने उनसे बात की और पूछा क्या होगा राम मंदिर में जो ये सब कुछ हुआ है, अब क्या होगा। मोदी विनय कटियार से पूछ रहे हैं, माइंड रखिएगा दिमाग में। तो जवाब में विनय कटियार ने कहा सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। मतलब सब ठीक हो जाएगा, जो भी कुछ हुआ है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब कहने की बात यह है कि मोदी विनय कटियार से पूछ रहे हैं कि आप देखिए क्या होगा, क्या क्या हो गया। विनय कटियार कह रहे हैं फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मतलब मोदी जी कितने बेखबर हैं, कितने मासूम हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। आगे विनय कटियार कहते हैं जब हम यहाँ मतलब दिल्ली आकर देखते हैं तो पता चलता है चंपत राय, अनिल मिश्रा, विनोद राव सब पहले पहुंचे हुए हैं। सब दिल्ली में है ना आजकल। वैसे ही अयोध्या छोड़ के दिल्ली नहीं आते, आज तीनों दिल्ली आए हुए हैं इन दिनों। चंपत राय प्रचारक हैं, अगर उन्हें यहाँ आना था तो हमसे चर्चा कर लेते। विनय कटियार आगे कहते हैं हम लोगों ने बलिदान दिया राम मंदिर के लिए, कितने लोगों ने जान दे दी, पैसे का गबन हुआ है, जबरदस्त हुआ है। विनय कटियार स्वीकार कर रहे हैं पैसे का गबन हुआ है जबरदस्त। चोरी के कारण श्रद्धालुओं की आस्था भी चोटिल हुई है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और विनोद राव का नाम लेते हुए उन्होंने कहा है कि अभी किसी कारण ये लोग बच गए हैं, जेल जाना पड़ सकता है। ये बड़ी बात है जो विनय कटियार ने बोली है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और विनोद राव ये अभी बच गए हैं लेकिन जेल जाना पड़ सकता है। और ये उस कॉन्वर्सेशन में बोल रहे हैं जिस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत वो करते हैं कि मोदी जी ने रात को 1:30 बजे उनसे बात की। तो इसके दो कारण हो सकते हैं दोस्तों। एक तो ये कि वो बताना चाह रहे हो कि रात को 1:30 बजे देखिए मोदी जी हमसे बात करते हैं तो वो कितने इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर मोदी जी रात को 1:30 बजे किसी से बात करते हैं ना, जो कि वो करते हैं मोदी के लिए, पीएम मोदी के लिए, एक बात मुझे पूर्व भी किसी ने बताई थी कि प्रधानमंत्री रात को, जैसे कई नेताओं की आदत होती है क्योंकि दिन में आपके पास इतनी व्यस्तता होती है, मीटिंग्स होती हैं, कार्यक्रम होते हैं सरकारी इतनी, तो आप बेसिकली रात में फ्री होते हैं। एक नेता रात में लोगों से बात करता है, पार्टी के लोगों से बात कर ली, मीटिंग कर ली, किसी से फोन पे बात कर ली। बहुत नेताओं की आदत होती है पत्रकारों से बात करने की। मोदी की भी आदत है पत्रकारों से बात करने की कि भाई क्या स्थितियां हैं, क्या पत्रकारों का से एक तरह से रिपोर्ट लेने की कि भाई माहौल क्या है देश में। तो हो सकता है कि मोदी ने 1:30 बजे फोन किया हो, ठीक है। लेकिन यहां पर विनय कटियार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी उनसे एक तरह से रिपोर्ट ले रहे हैं। तो इस बात को मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूंगी दोस्तों इस बात से कि मोदी को विनय कटियार से पूछने की क्या जरूरत है, क्या हो रहा है, क्या क्या होगा अब। क्योंकि मोदी के सबसे बड़े अधिकारी रहे नृपेंद्र मिश्रा तो ट्रस्ट के ही सदस्य है ना दोस्तों। ये नृपेंद्र मिश्रा हैं। नृपेंद्र मिश्रा जो हैं वो बहुत ही बड़े आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, मोदी सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, मतलब सबसे बड़े अधिकारी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज ह्यूज, अधिकारियों का अधिकारी। कई अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा के अंडर रहे होंगे मोदी के पीएम रहते हुए। उसके बाद जब राम मंदिर ट्रस्ट बना और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, फिर ये हुआ कि भाई मंदिर बनना है, तो नृपेंद्र मिश्रा को बाकायदा भेजा गया अयोध्या कि एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर पीएम के, क्योंकि पीएम के इतने खास अधिकारी हैं। और ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी जो है, मंदिर निर्माण कमेटी जो है, उसके चेयरमैन हैं। मतलब पूरा जो मंदिर का निर्माण हुआ है ना, इनकी कमेटी के अंतर्गत ही हुआ है। तो नृपेंद्र मिश्रा तो ट्रस्ट का ऐसे नहीं तो ऐसे हिस्सा है। हाँ, कहने वाले कहते हैं कि नृपेंद्र मिश्रा का चढ़ावे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ट्रस्ट की मीटिंग्स में तो नृपेंद्र मिश्रा बैठे रहते थे ना। तो नृपेंद्र मिश्रा से क्यों नहीं प्रधानमंत्री पूरी रिपोर्ट ले रहे हैं, ये तो अपने आप में सवाल है। और नृपेंद्र मिश्रा उन अधिकारियों में से भी नहीं है जिनका कभी कोई उंगली उठा सकता है।
मतलब उनका नाम कभी इस तरह के मामलों में नहीं आया। ऐसा नहीं कि इस मामले में नहीं, पूर्व में बहुत बड़े बड़े पदों में रहे। आप सोचिए ना, जो पीएमओ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा है वो कितना बड़ा अधिकारी, लेकिन उनका नाम कभी इस तरह के किसी गबन के या किसी पैसे पूसे खाने के आरोप में कभी नहीं आया। इस मामले में बहुत पाक साफ है। तो भाई अपने अधिकारी से, इतने सीनियर आदमी से तो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट मिली होगी ना, तो विनय कटियार से पीएम रिपोर्ट क्यों ले रहे हैं? क्या इस पूरी जोर आजमाइश में बताया जा रहा है, गाहे बगाहे इनडायरेक्टली ये दिखाया जा रहा है कि देखिए मोदी जी को तो पता ही नहीं है, मोदी जी तो खुद हैरान है। और फिर उसी कॉन्वर्सेशन बताया जा रहा है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव बच गए, जेल तो इनको जाना पड़ेगा। यहां मैं एक और चीज आपको बता दूं, अभी इस पूरे मसले पर दैनिक भास्कर ने आज ही एक खबर छापी है कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी उनके इस्तीफे पर वोटिंग होनी है 6 तारीख को, और वो आजीवन सदस्य रहेंगे ट्रस्ट के। ट्रस्ट इस तरह से बनाया गया है। और चंपत राय खुद भी चंपत हैं, वो दिल्ली में भले ही हैं, लेकिन वो खुद इस पूरे मामले में क्या बोल रहे हैं, क्या उनकी सफाई है, उनका कोई मतलब जवाबदेही नहीं है। मीडिया से उन्होंने बात नहीं की, कोई प्रेस विज्ञप्ति शेयर नहीं की है, और वो बहुत मीडिया फ्रेंडली रहे हैं। ठीक है, तो चंपत राय जिनके अंतर्गत पूरा ट्रस्ट आता है, अनिल मिश्रा जिन पर बहुत गंभीर गंभीर आरोप अब लग रहे हैं, और दोस्तों गोपाल राव जिनके लिए कैसी कैसी बातें बोली जा रही हैं कि यहां जाते थे वहां जाते थे, वो तीनों तो पता नहीं कहां हैं, दिल्ली बता रहे हैं, विनय कटियार ही बता रहे हैं। और अब विनय कटियार बता रहे हैं कि देखिए मोदी जी तो बड़े हैरान है, उनको तो पता ही नहीं है। ये एक्चुअली में दोस्तों पूरा का पूरा जो एक बंदोबस्त है ना, ये बंदोबस्त किया जा रहा है डैमेज कंट्रोल का। अगर आप अयोध्या जाएं, अयोध्या गए हुए किसी शख्स से बात करें, तो आपको वो 2 बातें बताएगा। अयोध्या में इस बात की भी चर्चा है कि देखिए योगी जी तो चाहते हैं कि एक्शन हो जाए, लेकिन ऊपर से कोई है जो उन पर दबाव बना रहा है कि नहीं, एक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा ये भी है कि देखिए मोदी तो कभी नहीं चाहेंगे ऐसा हो जाए, लेकिन मोदी तो दिल्ली में बैठे हैं ना, उन्हें थोड़ी पता है ट्रस्ट के अंदर ये लोग बैठ के क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों ही बातों को मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूंगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि यूपी पुलिस का कोई कामकाज नहीं होता ट्रस्ट का। ट्रस्ट अलग तरह से काम करता है, लेकिन हर राज्य की पुलिस होती है, हर पुलिस की इंटेलिजेंस होती है। जिस मंदिर में इतने बड़े लेवल पर पुलिस की मौजूदगी है, उस मंदिर के अंदर इतनी बड़ी गड़बड़ हो रही है, इतने बड़े लेवल पर गड़बड़ हो रही है, मतलब कहने वाले तो अब ये तक कह रहे हैं कि ये जो चोरी चकारी होती थी ना, ये डेली बेसिस पे होती थी, और जो चोरी कर रहे हैं, जो माल सटकाते थे, वो पार्टी वार्टी भी करते थे चोरी के पैसों पे। कभी किसी के पैसों से समोसे आ रहे हैं, कभी किसी के पैसों से कुछ आ रहा है। और ये जो छोटे मोटे लोग हैं ना, जिनको अंदर किया गया है, अयोध्या के लोगों से आप बात करो तो वो बताते हैं कि एक आदमी कितना खा लेगा, 4 करोड़ 5 करोड़। असली खेल तो बहुत ऊपर लेवल पर हुआ है। मतलब ये संजय सिंह तो कहते हैं कि कम से कम 2000 करोड़ का खेल है ये 4-5 करोड़ का या 20-25 करोड़ का खेल ही नहीं है। तो इतना बड़ा खेल हो रहा था। राज्य की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी पुलिस की, ये अपने आप पे तो फिर पॉइंट क्या है डबल इंजन होने का? फिर आपकी सरकार, आपकी पूरी की पूरी व्यवस्था में ये सब कुछ हो गया। दूसरा, अगर ये कोई कहे कि मोदी जी को तो पता ही नहीं चला कि देखिए इतना बड़ा कांड हो गया, तो भाई निपेंद्र मिश्रा क्या कर रहे थे? निपेंद्र मिश्रा को अपॉइंट किसके लिए किया गया था? और दूसरा, अगर राज्य की आईबी होती है ना, तो देश की भी आईबी होती है, खुफिया तंत्र होता है, और वो खुफिया तंत्र सारी जानकारियां देता है। कल अरविंद केजरीवाल ने बात बोली है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनके पास ये जानकारी है कि मोदी को खुफिया जानकारी आईबी ने कई बार दी थी। तो केजरीवाल ने कहा था कि 12 बार खुफिया जानकारी उनके सूत्र बताते हैं कि आईबी ने दी थी मोदी को। प्रधानमंत्री जी, इस देश के हर बूथ के ऊपर कौन वोटर किस पार्टी का है, किसका नाम एसआईआर में कटवाना है और किसका नाम जुड़वाना है, यहां तक आपको पता है। और अगर आप कहें कि आपको इस चोरी का पता नहीं चला, तो ये तो हम मानने को तैयार नहीं है। आपको इस चोरी का पता था। सूत्रों से मुझे पता चला है कि आईबी ने कम से कम 12 रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन में, जमीनों में और चढ़ावे के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है। तो पता तो चला, आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। और जब सर से पानी ऊपर चला गया और जब मजबूरी हो गई, बहुत ज्यादा मुद्दा उठने लग गया, तो आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एसआईटी बना दी। एसआईटी, बिना एफआईआर की एसआईटी बन कैसे सकती है? तब तक एफआईआर ही नहीं हुई थी। बिना एफआईआर की एसआईटी बन ही नहीं सकती। आपने एक एसआईटी बना दी धूल झोंकने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। उसी दिन देश के लोगों को पता चल गया था, जब आपने एसआईटी बनाई थी, कि प्रधानमंत्री जी लीपापोती कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी असली गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आपने एक फर्जी एफआईआर की। फर्जी एफआईआर में 8 छोटे छोटे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। उसमें भी उन 8 छोटे छोटे लोगों को भी पुलिस कस्टडी नहीं दिलवाई गई, सीधे जुडिशियल कस्टडी। पुलिस ने कस्टडी मांगी नहीं। किसी भी चोरी के मामले में पुलिस कहती है कि हमें पूछताछ करनी है, हमें चोर से पूछना है कि माल कहाँ है, किसके कहने से चोरी की, कोई मास्टरमाइंड तो नहीं है, टोटल कितनी चोरी की, कुछ नहीं। पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की उन 8 लोगों से। पुलिस कस्टडी नहीं ली गई उनकी। उनको एश्योरेंस दिया गया चिंता ना करो, 2-4 दिन में बेल करा देंगे तुम्हारी। ये चल क्या रहा है प्रधानमंत्री जी? तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि इन सब के बाद क्या विनय कटियार जैसे चेहरों को आगे किया जा रहा है किसी बड़े आदमी का चेहरा बचाने के लिए? दोस्तों जहां तक बात है चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की, तो ये तो क्लियर है कि अगर ये तीनों जेल जाएंगे तो कहानी बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि इन तीनों को अपॉइंट ही बड़े बड़े लोगों ने किया है। ये ऐसे ही नहीं अपॉइंट हुए हैं, इनकी अपॉइंटमेंट बहुत ऊंचे लेवल पर हुई है। तो अगर इन्होंने घपला किया है और ये जेल गए तो फिर आंच बहुत ऊपर तक जाएगी। तो आपको क्या लगता है विनय कटियार का अचानक से सीन में आना क्या गवाही देता है? यहाँ एक और मैं आपको बता दूं, विनय कटियार जैसे चेहरे राम मंदिर आंदोलन के बड़े क्रेडिबल चेहरे, विनय कटियार हैं, साध्वी रितंबरा हैं, उमा भारती हैं, अशोक सिंघल, ये तो मतलब चेहरे रहे। आडवाणी तो खैर है ही, उनकी तो रथ यात्रा चली, तो यही तो चेहरे हैं राम मंदिर आंदोलन के। दोस्तों आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।